हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुदर्शन और आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेन ड्राइव को एज ए रैम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्ट किया हुआ रैम आपके सिस्टम को स्प्लिट करने में ज़्यादा तो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअल में जो रैम होता है उसका कंपेयर तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। पर हाँ दोस्तों, अगर आपका पीसी बहुत ज़्यादा स्लो है तो ये कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को स्प्लिट करने में ज़रूर मदद करेगा। दोस्तों याद रखिए। तो खैर चलिए सीख लेते हैं कि हम अपने पेन ड्राइव को रैम में कैसे अपग्रेड या कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली सबसे पहले आप जो है अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लीजिए। फॉर्मेट करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए पेन ड्राइव में। राइट क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन दिखाई देगा, तो फॉर्मेट में क्लिक कीजिए। फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप वहाँ पे देख सकते हैं फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में अगर आपका डिफ़ॉल्ट FAT32 है, FAT32 है, तो आप उसको चेंज करके NTFS कर लीजिए। NTFS करके आप उसको फॉर्मेट कीजिए, स्टार्ट में टिपिए, उसके बाद ओके। तो वेट कीजिए जब तक फॉर्मेट होता है आपका पेन ड्राइव। हम लोग का यहाँ पे पेन ड्राइव ये फॉर्मेट हो चुका है। फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप अपने पेन ड्राइव में राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाइए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स खुल चुका है और यहाँ पे आपका ऊपर रेडी बूस्ट बोल के ऑप्शन होगा। तो रेडी बूस्ट ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 3 ऑप्शन होगा। 3 ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस, डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, यूज़ दिस डिवाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूट। इसका मतलब दोस्तों आप अपने पूरे पेन ड्राइव को एज ए रैम यूज़ करना चाहते हो। और अगर समझ लीजिए आप अपने पूरे पेन ड्राइव को एज ए रैम यूज़ नहीं करना, आपको समझ लीजिए मेरा 4 GB का पेन ड्राइव है, आपको उसमें से ओनली 2 GB यूज़ करना है एज ए रैम और बाकी का 2 GB खाली रखना है। तो आप उसके लिए यूज़ दिस डिवाइस में क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप सेट कर सकते हो आपको जितना MB मतलब रैम में कन्वर्ट करना है, कितना GB रैम में कन्वर्ट करना है। जैसे 1 GB 2 GB अपने पेन ड्राइव को कितने में कन्वर्ट करना है रैम में। तो दोस्तों मैं अभी डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट करूँगा, बस मैं आप दिखाने के लिए आप लोगों को। तो उसके बाद आप लोग दोस्तों अप्लाई में क्लिक कीजिए। अप्लाई में क्लिक करने के बाद ओके। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पूरा स्टोरेज फुल हो गया है पेन ड्राइव का। तो आप अपने पेन ड्राइव को ओपन करके देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेडी बूस्ट बोल के फोल्डर बन चुका है पेन ड्राइव के अंदर, रैम में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों आप अपने पेन ड्राइव को इजेक्ट करने का ट्राई कीजिए, तो ये इजेक्ट भी नहीं होगा। और दोस्तों बाई चांस अगर आपका पेन ड्राइव रेडी बूस्ट में कन्वर्ट नहीं होता तो कोई डरने की बात नहीं है। तो आप यहाँ पे आराम से अपने स्टार्ट में जाके सर्विसेज टाइप कीजिए, SERVICES सर्विसेज टाइप कीजिए। सर्विसेज टाइप करने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं सर्विसेज बोल के आ चुका है, तो उसको क्लिक कीजिए और उसको ओपन कीजिए। क्लिक करके उसको ओपन कीजिए। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि सुपर फैक्ट कहाँ पे है। सुपर फैक्ट ढूंढिए, STPA, तो आपका ऐसा का सारा ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए मुझे मिल चुका है सुपर फैक्ट। तो सुपर फैक्ट में जाके आप इसका प्रॉपर्टीज़ में क्लिक कीजिए सुपर फैक्ट का। बाई चांस अगर आपका पेन ड्राइव मतलब रैम में कन्वर्ट नहीं होता रेडी बूस्ट के ज़रिए, तो आपका मतलब ये सुपर फैक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ऑप्शन में ऑटोमेटिक मैनुअल डिसेबल किया हुआ है। अगर आपका लैपटॉप में ये सुपर फैक्ट मैनुअल या डिसेबल किया हुआ है तो आपका पेन ड्राइव रेडी बूस्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसको ऑटोमेटिक कर लीजिए। ऑटोमेटिक करने के बाद इसे अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। उसके बाद ट्राई कीजिए रेडी बूस्ट करने का पेन ड्राइव को, तो आपका पेन ड्राइव ज़रूर रेडी बूस्ट में मतलब रैम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको वापस से अपना पेन ड्राइव को जो आपने रैम में अपग्रेड किया था उसको वापस से रैम से पेन ड्राइव बनाने के लिए मतलब रैम से वापस से पेन ड्राइव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 2-3 स्टेप करना पड़ेगा आपको। देख लीजिए आप यहाँ पे
जैसे आप अपने पेन ड्राइव में राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद वापस से प्रॉपर्टीज़ में जाइए। आपका पेन ड्राइव को वापस से रैम से पेन ड्राइव में कन्वर्ट करने के लिए वापस से रेडी बूस्ट में जाइए। रेडी बूस्ट में जाने के बाद आप एकदम फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, डू नॉट यूज दिस डिवाइस, उसमें क्लिक कीजिए। वो वाला ऑप्शन में, वो वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अप्लाई में क्लिक कीजिए। जस्ट अप्लाई में क्लिक करने के बाद ओके में क्लिक कीजिए। और दोस्तों इसको ओपन मत कीजिए, ओपन करने से पहले फॉर्मेट कर लीजिए। फॉर्मेट करने के बाद ही आप अपने पेन ड्राइव को ओपन कीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।